डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। हमने ऑलरेडी नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा है और नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले नर्वस टिश्यू का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। एक न्यूरल सिस्टम है, यानी कि नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, जिसकी कि मैंने बोला था कि 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व्स, नर्व इंपल्स, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच वी कॉल हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स की हेल्प से और ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन यानी नर्व इंपल्सेस की हेल्प से, तो ये 2 तरह के सिस्टम जो हैं न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दे कंबाइंडली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडीज़। ठीक है, तो हम बात जो करने लगे हैं वो न्यूरल सिस्टम के बारे में। और ये जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मैंने आपको बोला था कि इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड्स 2 पोर्शन। नंबर 1 ब्रेन एंड नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो ब्रेन है, पहले हम इसकी बात करेंगे। हमारा जो ब्रेन है, ये इनसाइड द क्रेनियम, ब्रेन इज लोकेटेड इन द क्रेनियम ऑफ द स्कल। जो क्रेनियल कैविटी है स्कल की, उसके अंदर ये लोकेटेड है, वेल प्रोटेक्टेड है। और ब्रेन जो है इट इज आल्सो नोन एज एनसेफेलोन। ठीक है, और हमारा जो ब्रेन है इसके इर्द गिर्द 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं इनसाइड द क्रेनियम ऑफ द स्कल। और वो 3 कवरिंग्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। उनको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। और ये जो 3 डिफरेंट मेनिंजेस होती हैं या कवरिंग्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं अराउंड आर ब्रेन, ये कौन कौन सी हैं? तो दीज 3 मेनिंजेस आर, जो इनर मोस्ट होती है, थिन होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इनर मोस्ट जो कवरिंग है, दैट इज पिया मैटर, दैट इज कॉल्ड एज पिया मैटर, इनर मोस्ट कवरिंग which protects the brain which is thin and highly vascular, उसको हम बोलते हैं पिया मैटर। ठीक है, डेलिकेट होती है and it immediately invest the brain. Then second one जो कि बेबी होती है, और उसको हम नाम क्या दे देते हैं? उसकी बेबी या बेब जैसी नेचर होने के कारण, मतलब जैसे एक जाले जैसी, एक नेटवर्क जैसी उसकी जो है नेचर होने के कारण, उसे हम बोलते हैं एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और एरेक्नॉइड मैटर। ये मिडल
और आउटर मोस्ट जो कि फाइब्रस होती है, टफ होती है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरा, ड्यूरा मैटर, यहाँ MATER, ड्यूरा मैटर। तो ये इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट, और ये आउटर मोस्ट है, यानी इसके बाहर फिर क्या होगा, स्कल, आउटर मोस्ट। ठीक, अब इन दोनों के बीच में, यानी ड्यूरा मैटर और अरेक्नाइड के बीच में, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज सब ड्यूरनल स्पेस। इट रिमेन्स फिल्ड विद सर्टेन फ्लूइड विच इज नॉट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं है वो, लेकिन एक फ्लूइड इसके अंदर जरूर प्रेजेंट होता है। सिमिलरली अरेक्नाइड और पिया मैटर जो इनर मोस्ट कवरिंग है, इन दोनों के बीच में भी एक स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज, विच इज कॉल्ड एज सब एरेक्नॉइड, सब अरेक्नॉइड स्पेस। इट रिमेन्स फिल्ड विद CSF, इसके अंदर क्या है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि लुब्रिगेट करने का काम करता है हमारी ब्रेन को, और नरिशमेंट देने का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद अगला है कि हमारे ब्रेन का जो वेट है वो लगभग जो है वो होता है इन बिटवीन 1200 ग्राम्स टू 1250 या 1200 ग्राम्स टू 1400 ग्राम्स, इसके बीच में हमारे ब्रेन का जो है वो वेट होता है। अब ये जो हमारा ब्रेन है, इसके आगे 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। ब्रेन के 3 डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, तो जिनको हम सिंपल अगर बात करें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्टार्टिंग फ्रॉम अबव टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन के 3 डिफरेंट पोर्शंस हैं। तो उसमें फोर ब्रेन, नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 आ जाता है इसमें मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, देन नंबर 3 हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब ये जो फोर ब्रेन है, इट इज आल्सो नोन एज, इनके टेक्निकल नाम भी हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोज, आगे एनसेफेलॉन, तो प्रोजेनसेफेलॉन, ये फोर ब्रेन का दूसरा नाम। मिड ब्रेन का MES लगा दिया, मीजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या आ गया, रोम्बेनसेफेलॉन। जो हाइंड ब्रेन है इसको हम रोम्बेनसेफेलॉन भी कह देते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज रोम्बेन, रोम्बेनसेफेलॉन। तो ये हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के जो हैं आगे फर्दर 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, हाइंड ब्रेन के फिर 3 पार्ट्स हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहला पोर्शन जो है वो हैं ऑल फैक्ट्री लोब्स, दीज आर 2 इन नंबर। सेकंड पोर्शन आ गया, दैट इज सेरेब्रम, which is made up of 2 हेमीसर्कुलर स्ट्रक्चर, सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स। एंड थर्ड एंड लास्ट पोर्शन जो है वो क्या है, तो इसके ये 2 पोर्शन हो गए हमारे पास, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स, सेरेब्रम, और थर्ड पोर्शन आ जाता है डाइनसेफेलॉन। थर्ड पोर्शन क्या है,
डाइएनसेफेलॉन। ठीक है, तो ये 3 पोर्शंस हैं फोर ब्रेन के, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डाइएनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में 2 पोर्शंस हैं, और वो कौन से हैं? तो एक तो है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, ये 3 पोर्शंस हैं, 4 लोब्स होते हैं, इसलिए इनको कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना बोल रहे हैं। एंड क्रूरा या सेरिब्रल पेडंकल्स भी इनको बोलते हैं, दूसरा नाम सेरिब्रल पेडंकल्स है। तो ये 2 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्स ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? क्रूरा सेरेब्री। ठीक है, और रोम्बेनसेफेलॉन जो है इसके फिर 3 पोर्शंस हैं, और वो कौन से हैं? तो इसमें पोन्स या पोन्स बेरोलाई एक पोर्शन तो ये है, दूसरा पोर्शन है सेरेवेलम, यहाँ सेरेब्रम था तो ये है सेरेवेलम, और लास्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स बेरोलाई एंड सेरेवेलम, ये हमारे पास 3 पोर्शन है हाइंड ब्रेन के। ठीक, तो अब हमने जो बात करनी है, इसका मतलब ये करनी है कि सबसे पहले फोर ब्रेन का पढ़ना हमने, फिर मिड ब्रेन का, फिर हाइंड ब्रेन का। तो सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम, डाइएनसेफेलॉन, इन 3 पोर्शंस का हमने पढ़ना। तो मैं एक एक करके बात कर रहा हूं अब। तो हमारा पहले तो अगर हम ब्रेन की बात करें, तो हमारे ब्रेन में जो फोर ब्रेन है या ओवरऑल ब्रेन की बात करें, तो उसमें सबसे पहला पोर्शन या इंटीरियर मोस्ट पोर्शन जो होता है हमारे ब्रेन का, वो हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। दीज आर स्मॉल पेयर, ये एक छोटा पेयर होता है, यानी सेरेब्रल। सबसे पहले मैं ऑल्फैक्टरी लोब्स की अगर बात करूं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पहली बात ये इंटीरियर मोस्ट पोर्शन है, इंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है। दीज आर 2 इन नंबर, ये नंबर में 2 हैं, और ईच सेरेब्रल और लोकेटेड कहाँ है? दीज आर प्रेजेंट बिलो द फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ये हमारे यहाँ आगे, ये जो फ्रंटल लोब होगा हमारे ब्रेन का, उसके ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं। एंड ईच ऑल्फैक्टरी लोब इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रक्चर। इसका इंटीरियर मोस्ट पोर्शन राउंडेड होता है ऐसे, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये जो राउंडेड पोर्शन है, हर एक ऑल्फैक्टरी लोब का 2 हैं ये नंबर में, तो राउंडेड पोर्शन को, इंटीरियर पोर्शन को हम ऑल्फैक्टरी बल्ब बोल रहे हैं। और इससे पीछे की तरफ ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर जो है वो चलता है, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो ये हो गया ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ये हो गया ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो ऐसे ये 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स होंगे इन द इंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, जस्ट बिलो द फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और ये ऊपर से कवर्ड रहता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर से। और इसका काम क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब्स आर एंगेज्ड विद द सेंसेशन ऑफ स्मेल। ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनके ऑर्डर को, उनकी स्मेल को, उनकी फ्रेगरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए ये रोल प्ले करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, और ऊपर से कवर्ड रहते हैं बाई सेरेब्रल हेमिस्फेयर। देन नेक्स्ट पोर्शन आता है सेरेब्रम। सेकंड पोर्शन क्या है? सेरेब्रम।
ये लार्जेस्ट पोर्शन है हमारे ब्रेन का, सेरेब्रम जो है, ना सिर्फ फोर ब्रेन का बल्कि ओवरऑल ब्रेन का भी ये लार्जेस्ट पोर्शन है, सेरेब्रम। लगभग 80% हिस्सा हमारे ब्रेन का, 80% ऑफ ब्रेन ये फॉर्म करता है, 80% ऑफ ब्रेन, ठीक, लार्जेस्ट पोर्शन है इसका मतलब। और अगर हम लेटरल व्यू से देखें, मैं थोड़ा सा अगर अपने ब्रेन का लेटरल व्यू की अगर मैं बात करूं, तो हमारा सेरेब्रम जो होता है वो उसके आउटर सरफेस के ऊपर ऐसे जगह जगह पर कुछ उभरे हुए एरियाज, ऐसे कुछ उभरे हुए एरियाज होते हैं। ये साइड व्यू है, लेटरल व्यू है हमारे ब्रेन का। तो इसमें अगर हम ओवरऑल देखें, हमारे ब्रेन में सबसे पहले तो ये पूरा एरिया जो ऊपर से कवर्ड है, यानी अगर हम हेयर्स हटा दें, स्किन हटा दें, देन स्कल हटा दें, ठीक है, तो उसके बाद ड्यूरा मैटर आ जाएगी, अरेक्नाइड मेम्ब्रेन, देन पिया मैटर, और फिर एक्चुअल में ब्रेन यानी ये सेरेब्रम नजर आएगा। तो ऊपर से हमारा ब्रेन जो है वो सारे का सारा सेरेब्रम से कवर्ड है। लेकिन सेरेब्रम किससे बना है? तो सेरेब्रम में दो सेमी सर्कुलर और दो हाफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स बोलते हैं, सेरेब्रल हेमीस्फेयर। तो सेरेब्रम फर्दर जो है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है जिनको हम सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स बोलते हैं, हेमीस्फेयर्स। ये दोनों सेरेब्रल हेमीस्फेयर जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं विद द लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ये जो लॉन्गिट्यूडनल क्या है, एक बैंड है नर्व फाइबर्स का जो इनको आपस में जोड़ने का काम करता है, दोनों सेरेब्रल हेमीस्फेयर को, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो जब ये जुड़ जाते हैं तो उस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम सेरेब्रम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स हैं, यानी सेरेब्रम के दो सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर, इनका आउटर मार्जिन जो है वो ऐसे क्या होता है, जगह जगह पर उभरा हुआ होता है, यानी बाहर को, और कहीं कहीं ये अंदर को ऐसे क्या है, इसमें ग्रूव्स होते हैं। तो जगह जगह पर रिजेस हैं, जगह जगह पर ग्रूव्स हैं, रिज ग्रूव। इन पोर्शंस को हम स्पेशल नाम देते हैं। दीज रिजेस आर नोन एज, इन रिजेस को हम बोलते हैं सिंगुलर गायरस, प्लूरल गायरी। इन रिजेस को क्या बोलते हैं? गायरस, सिंगुलर, प्लूरल में गायरी। ऐसे ही जो अंदर को ये धसे हुए यानी डिप्रेशंस होते हैं या ग्रूव्स होते हैं, इन ग्रूव्स को बोलते हैं सल्काई या सल्कस, सिंगुलर सल्कस, प्लूरल सल्काई, ठीक है। कहीं कहीं इन ईच सेरेब्रल हेमीस्फेयर देयर आर 3 रीजन्स वेयर these sulci are deeply seated, यानी 3 जगहें ऐसी होती हैं जहां पे ये सल्काई काफ़ी अंदर तक, यानी ये डिप्रेशन जो हैं ये काफ़ी अंदर तक ब्रेन में चले जाते हैं। और ये जो अंदर तक जब ये सल्काई जो हैं वो चले जाते हैं तो उसके कारण इंटरनली हमारे ब्रेन में क्या हो जाती हैं? पार्टीशंस। हमारे ब्रेन के किस हिस्से में? सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स के। तो हर एक सेरेब्रल हेमीस्फेयर में 3 पोजीशंस ऐसी हैं जहां सल्काई डीपली सिचुएटेड हैं एंड दे कट द सेरेब्रल हेमीस्फेयर इनटू स्मॉल पोर्शंस व्हिच वी कॉल लोब्स, जिन्हें हम लोब्स बोलते हैं, सेरेब्रल हेमीस्फेयर के लोब्स बोलते हैं। तो एक ये है कट। ऐसे ही
अगर मैं और बात करूं तो एक कट ये होगा यहां कहीं ऐसे, और एक जो है वो डीपली सिचुएटेड कट जो है वो आ जाएगा यहां पे ऐसे। तो 3 जगह के ऊपर हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर देयर आर 3 सल्काई विच आर डीपली सिचुएटेड, और इन कट्स को हम क्या बोलते हैं, इन डीप सल्काई को बोलते हैं फिशर्स, और इनके नाम है, दिस वन इज नोन एज सेंट्रल फिशर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फिशर या सेंट्रल सल्कस, एंड इट डिवाइड्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं फ्रंटल लोब, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल लोब। इसको बोलेंगे जो पीछे है पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इन बिटवीन दी फ्रंटल एंड पैराइटल लोब देयर इज ए फिशर विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल फिशर, सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल फिशर। सिमिलरली ये एक पार्टीशन है जो डिवाइड कर रही है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इनटू 2 लोब्स, और वो लोब्स कौन से हैं, तो वो लोब्स हैं फ्रंटल लोब एंड सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा टेम्पोरल लोब, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। तो ये सेपरेट कर रही है ये किसको, आगे इसके ये फ्रंटल लोब है, और इधर क्या है, ये वाला लोब कौन सा होता है, टेम्पोरल। तो ये फ्रंटल और ये टेम्पोरल। तो इन दोनों के बीच में ये जो फिशर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस फिशर इज नोन एज लेटरल सल्कस, इसको हम नाम देंगे लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस। और ये जो फिशर है इसको हम नाम देंगे पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर, पैराइटो ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल फिशर और सल्कस, क्योंकि ये क्या कर रही है, इधर ये पैराइटल लोब है और इस लोब को बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो ये हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि सेरेब्रम बना है 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स का जिनको हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, और हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसमें रिजेस एंड ग्रूव्स हैं जिन्हें हम गायरी एंड सल्काई बोलते हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स पर सल्काई काफ़ी डीप हैं और वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इंटरनली 4 लोब में काट देते हैं, ऐसा आप कह सकते हो, डिवाइड करते। तो इसमें सबसे आगे वाला, ऐसे समझने के लिए ये सबसे आगे वाला ये है फ्रंटल लोब, ऐसे ही फिर नेक्स्ट आ गया पैराइटल लोब, फिर आ गया पीछे ऑक्सीपिटल और इधर साइड में टेम्पोरल। इसी तरह से ये सेंटर में क्या है, कॉर्पस कैलोसम, और इधर दूसरी साइड के ऊपर यानी इस साइड के ऊपर भी एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्या है, फ्रंटल, देन पैराइटल, देन ऑक्सीपिटल, और यहाँ साइड में टेम्पोरल। तो ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर ड्यू टू दीज 3 सल्काई, सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस एंड पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, उसके कारण ये 4 लोब्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फिर आते हैं कि हमारा जो ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जब ये कॉर्पस कैलोसम से आपस में कनेक्टेड होते हैं, देन दे फॉर्म ए कंबाइंड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज सेरेब्रम, एंड इट फॉर्म्स द 80% पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन। अब ये जो सेरेब्रम है इसका जो आउटर यानी कि पेरिफेरल पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये यानी अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये बाहर वाला जो हिस्सा होगा हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, इसे हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और जो सेंटर वाला पोर्शन होगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, यहाँ सेंटर वाला पोर्शन वो बना होता है किसका, दैट इज मेड अप ऑफ सेरेब्रल
उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल मेडुला, सेरेब्रल मेडुला। तो सेंटर वाले हिस्से को हम बोल रहे हैं सेरेब्रल मेडुला, या इंटरनल पोर्शन ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या बोल रहे हैं, सेरेब्रल मेडुला, एंड पेरिफेरल पोर्शन को बोल रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब ये जो हैं सेरेब्रल मेडुला एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये किस चीज़ के बने हुए हैं, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये बना होता है, यानी बाहर बाहर का जो हिस्सा है थोड़ा, ये बना होगा किसका, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का, ये बना होगा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स का। इसलिए ये ग्रे इन कलर होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोल देते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर का बना है। जबकि जो सेंट्रल पोर्शन है मेडुला, वो बना होगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर का, या मेडुलरी नर्व फाइबर जिनको हम बोलते हैं, उनका ये बना होता है। इसलिए और विच अपेयर वाइट इन कलर और ट्रांसपेरेंट और ओपेक इन नेचर, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाइट मैटर। तो जो मेडुला पोर्शन है दैट इज मेड अप ऑफ सेरेब्रल मेडुला, इट इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर, तो ये वाइट मैटर का बना है। जबकि बाहर वाला हिस्सा जो है वो नॉन माइलिनेटेड का या नॉन मेडुलरी नर्व फाइबर का बना है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रे मैटर। तो दो तरह की मैटर होती है हमारे ब्रेन के अंदर, खास करके सेरेब्रल हेमिस्फीयर की अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसका आउटर पोर्शन यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये दोबारा से लिख रहा हूं मैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये किसका है, ग्रे मैटर का, ग्रे मैटर। और सेरेब्रल मेडुला, तो ये वाइट मैटर। ठीक है, अब आते हैं कि नेक्स्ट है कि ये जो लोब्स होते हैं, इन लोब्स के अंदर फंक्शन क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो इन लोब्स के अंदर वेरियस काइंड के फंक्शनल एरियाज़ हैं। कुछ एरियाज़ फ्रंटल लोब में होंगे, कुछ पैराइटल लोब में होंगे, कुछ ऑक्सीपिटल लोब में होंगे, कुछ टेम्पोरल लोब में होंगे। और ये फंक्शनल एरिया जो हैं, फंक्शनल एरिया का मतलब कि देयर आर सर्टेन एरियाज इन द डिफरेंट लोब्स ऑफ आवर ब्रेन विच आर एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ वेरियस सेंसेशंस। अलग अलग तरह की जो सेंसेशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए देयर आर सर्टेन एरियाज। और ये एरियाज 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। सेंसरी एरियाज, नंबर 1 सेंसरी एरियाज, नंबर 2 जिनको हम बोलते हैं मोटर एरियाज, और थर्ड एंड लास्ट आगे एसोसिएशन एरियाज। अब ये एरियाज के अलग अलग फंक्शन हैं। देखो, सेंसरी एरियाज वो होते हैं विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी के डिफरेंट रिसेप्टर जो हैं, जैसे आईज हैं, हमारे ईयर्स हैं, हमारा नोज है, ठीक है। तो यहाँ से जो डिफरेंट काइंड के यहाँ पर प्रेजेंट जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उनसे जो नर्व इम्पल्सेस जाएंगी ब्रेन में, यानी मैसेजेस जो जाएंगे, उन मैसेजेस को जो है वो क्या करना, रिसीव करना, ये काम किसका है, सेंसरी एरियाज का। जो एसोसिएशन एरियाज हैं ये क्या करते हैं, एसोसिएशन एरियाज जो हैं, जो वेरियस मैसेजेस या नर्व इम्पल्सेस आती हैं ब्रेन में, उनको इंटरप्रेट करना, उनको फ्यूचर यूज के लिए जो है स्टोर करके रखना,
एज मेमोरी, और फिर उसके रिस्पॉन्स के लिए यानी उस नर्व इंपल्स यानी जो मैसेज आया ब्रेन के अंदर, उस मैसेज को जांचने के बाद उसकी क्या जनरेट करना, उसके लिए उसके रिस्पॉन्स में नर्व इंपल्स जनरेट करना, इनिशिएट करना, ये इसका एसोसिएशन एरियाज का काम है। और जो मोटर एरियाज है इनका काम क्या है कि जो यहां से नर्व इंपल्स इन रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस विच वर रिसीव्ड बाय ब्रेन जो जनरेट हुई, उन नर्व इंपल्स को वेरियस इफेक्टर बॉडीज तक, बॉडी ऑर्गन तक लेके जाना, यानी हमारी मसल्स तक, हमारे ग्लैंड्स तक जो मैसेजेस हैं, नर्व इंपल्सेस हैं जो यहाँ से पैदा हुई एसोसिएशन एरिया से, उनको क्या करना, लेके जाना टू द इफेक्टर बॉडी ऑर्गन्स। तो ये 3 अलग अलग एरियाज जो हैं, ब्रॉडली हम इनको मतलब जितने भी एरियाज हैं फंक्शनल एरियाज हमारे सेरेब्रम के अंदर, उनको 3 बड़ी कैटेगरीज में बांटते हैं। अब आते हैं कि अलग अलग इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं और वो कहाँ से हैं, कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि हमारा जो फ्रंटल जो लोब होता है, हमारे फ्रंटल लोब के अंदर जो है वो एसोसिएशन एरियाज होते हैं। एसोसिएशन एरियाज फ्रंटल लोब के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर मोटर स्पीच एरिया, मोटर स्पीच एरिया ये भी हमारे कहाँ है, ये फ्रंटल लोब के अंदर होता है, मोटर स्पीच एरिया। और सेंसरी स्पीच एरिया जो होता है वो हमारे टेम्पोरल लोब के अंदर होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर। ऐसे ही अगर हम सेंसेशन ऑफ, जिसको हम बोलेंगे कि पेन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, टच है, इन सब की सेंसेशन के लिए जो एरियाज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पैराइटल लोब में। टच के लिए कोई चीज़ टच करती है, या पेन है, या टेम्परेचर, हमें हीट या कोल्ड का एहसास होता है किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो एरिया है वो हमारे पैराइटल लोब के अंदर होता है, ठीक है। इसी तरह से हेयरिंग के लिए ऑडिटरी एरिया जो होता है, ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी जो कुछ भी हम बाहर से सुनते हैं तो उसका मैसेज हमारी ऑडिटरी नर्व्स के जरिए जो हमारे इंटरनल ईयर से अराइज होती हैं, तो वो मैसेज कहाँ आता है, टेम्पोरल लोब में। तो उसके लिए हेयरिंग एरिया कहाँ है, टेम्पोरल लोब में। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं विजुअल एरिया की, तो विजुअल एरिया यानी जो कुछ भी हम अपनी आइज से देखते हैं, ऑप्टिक नर्व्स वहाँ से अराइज होती हैं, वो मैसेजेस को लेके जाती हैं टू दी विजुअल एरिया, जहाँ पे जो कुछ हमने देखा होता है वो ऑब्जर्व होता है। तो ये जो विजन की सेंसेशन के लिए यानी विजुअल एरिया जो होता है ये प्रेजेंट होता है इन दी ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब में यानी इस लोब में क्या है, विजुअल एरिया, विजुअल, ठीक है। टेम्पोरल लोब में क्या हो गया, ऑडिटरी। स्मेल के लिए जो है स्मेलिंग एरिया या ऑल्फैक्शन के लिए जो ऑल्फैक्टरी एरिया होता है दैट इज आल्सो इन द टेम्पोरल लोब, ऑल्फैक्टरी एरिया और स्मेलिंग एरिया जिसको हम बोल देते हैं, जो चीज़ों की अलग अलग हम स्मेल लेते हैं वो ऑब्जर्व होती है इन दी। ऐसे ही टेस्ट एरिया ये पैराइटल लोब में होता है, जो चीज़ों का हमें टेस्ट आता है जब कुछ खाते हैं तो किस तरह का टेस्ट ऑब्जर्व हो रहा है उसको चेक करने के लिए यहाँ क्या होता है, पैराइटल लोब में टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया। तो ये अलग अलग तरह के जो है सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया या जिनको हम फंक्शनल एरियाज कह रहे हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर सेरेब्रल पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई के बारे में। देखो, एक न्यूक्लियस आप सेल के अंदर पढ़ते हैं, एक न्यूक्लियस आप सेल के अंदर पढ़ते हैं, किसी भी सेल का जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है दैट इज न्यूक्लियस। लेकिन एक न्यूक्लियस नर्वस सिस्टम के साथ लिंक्ड टर्म है,
एक है न्यूक्लियस वर्ड और एक है गैंग्लियन। देखो, न्यूक्लियस होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर न्यूरॉन्स का ग्रुप हो तो उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का कोई मास हो, देन इट इज नोन एज गैंग्लियन, तो इसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस एंड गैंग्लियन एक ही चीज है। न्यूरॉन के मासेस इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूक्लियस, एंड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, तो एक टर्म आती है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया। तो देयर आर सेट ऑफ न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर कुछ गैंग्लिया होते हैं, जिन गैंग्लिया को हम बेसल गैंग्लिया कह रहे हैं। तो कॉर्पस जो स्ट्राइएटम होता है, अगर मैं ये बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई की बात करूं तो ये स्कैटर्ड मासेस होते हैं ग्रे मैटर के, जो कि सब कॉर्टिकल रीजन ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर में प्रेजेंट है। दीज आर दी मासेस ऑफ ग्रे मैटर, जो कि हमारे जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं उनके सब कॉर्टिकल रीजन यानी कॉर्टेक्स से जस्ट नीचे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। जगह जगह पर मासेस होते हैं किसके? ग्रे मैटर के, लेकिन कॉर्टेक्स वाले पार्ट के जस्ट नीचे। तो इनको हम बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। और इनमें से जो लार्जेस्ट है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस स्ट्राइएटम। कॉर्पस स्ट्राइएटम, ठीक। और कुछ स्मॉलर होते हैं। तो एक तो होता है कॉर्पस स्ट्राइएटम। ये कहां पे प्रेजेंट है? तो ये सब कॉर्टिकल रीजन में है, लार्जेस्ट है। और इसके इर्द गिर्द जो है कुछ लेंटिकुलर गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारे को इकट्ठा मिला के कॉर्पस स्ट्राइएटम एंड वेरियस काइंड्स ऑफ लेंटिकुलर गैंग्लिया, इनको हम मिला के बेसल गैंग्लिया बोलते हैं, जो कि स्कैटर्ड मैनर में पड़े होते हैं इन दी सब कॉर्टिकल रीजन ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर। इनके डिफरेंट फंक्शंस की बात करें तो ये कंट्रोल करते हैं मूवमेंट हमारी बॉडी की ड्यूरिंग दी वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटी जो हमारे बस में होती है। मैं चाहूँ अपने फिंगर्स को हिलाऊं, मैं चाहूँ अपनी टंग को हिलाऊं, तो जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में होंगी उनको हम वॉलंटरी एक्टिविटीज़ बोलेंगे। तो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ के दौरान बॉडी की मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। फिर रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी, हमारी जो रिफ्लेक्सेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, रिफ्लेक्सेस के कारण होती हैं, उनको ये कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा अराउजल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? अवेकनिंग मैकेनिज्म। चीज़ों को जैसे एकदम से एक्टिव होकर किसी चीज़ को करना। एक होती है अराउजल और एक होती है वेस्पेरल, यानी स्लीपिंग काइंड की, कि आप एक्टिव थे, किसी एक्टिविटी करने के बाद आप उसमें लेथार्जिक हो गए। और जब आप लेथार्जिक थे यानी कि सुस्त थे और जैसे ही कोई एक्टिविटी करने लगे आप अवेकन्ड हो गए, एक्टिव हो